7 देखो क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट X, Y और Z, ठीक है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेट बिलो। देखो ये 2 मार्केट्स में इन तीनों प्रोडक्ट्स को सेल बेचता है और ये नीचे दिए हुए हैं, इनके प्रोडक्ट्स की सेल दी हुई है, आपको प्रोडक्ट्स की सेल दी हुई है फर्स्ट और सेकंड मार्केट में। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y और Z, इन दोनों की सेल प्राइस दी हुई है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रिवेन्यू। इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये फर्स्ट और सेकंड है मार्केट आपकी, इसमें X, Y और Z इन तीनों की सेल दी हुई है, इनके प्राइसेस दिए हुए हैं आपको 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए। तो इनकी टोटल रिवेन्यू पूछिए, क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से, इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से करके ऐड ऑन करोगे तो आपको इनकी टोटल रिवेन्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, आप इसको करना, ट्राई करना, नहीं होता है देन लेट मी नो, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस है जो आपको करनी है, ठीक है। और इस तरीके से वैल्यू रखने का मतलब ये है कि ये x है, x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी, y की वैल्यू y से और z की वैल्यू z से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको इस तरीके से कॉलम में इनकी अमाउंट्स, इनका रेट रखा है, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अगला देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगला बोला है इफ द यूनिट कॉस्ट, ये क्वांटिटीज है और ये इनका सेल प्राइस है। अगर यूनिट कॉस्ट बोल दिया मतलब 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है, मतलब डिफरेंस समझो। ये कोई प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो एक होता है उसका कॉस्ट, एक होता है उसका सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो वो होगा कि जितने रुपए में वो बन के तैयार हुआ। मान लो ये पेन बना रही हूँ, इस पेन को बनाने के लिए मुझे देखो ये प्लास्टिक चाहिए होगी, इंक चाहिए होगा, इसकी निब चाहिए होगी, ये सब कुछ खरीद कर मैंने इसको बना के तैयार किया, तो तैयार करने में मान लो इसको 5 रुपए आए, ठीक है, और मार्केट में मैंने इसको सेल किया मान लो 15 रुपए में, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मेरी कॉस्ट प्राइस जो कि 5 रुपए थी माइनस सेल प्राइस जो कि क्या थी 15 रुपए। तो 15 रुपए में से मैंने अपनी कॉस्ट घटा दी, तो कितना आया मेरे पास प्रॉफिट 10 रुपए। एज इट इज इन्होंने 2.5 रुपए में एक्स को बेचा, लेकिन बनाने में कितने रुपए लगाए 2 रुपए। एज इट इज वाई 1.5 रुपए में बेचा, लेकिन बनाने में 1 रुपए लगे, और Z 1 रुपए में बेचा, बनाने में 50 पैसा लगा। तो इस पूरे की रिवेन्यू में से एज इट इज इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो इस कॉस्ट को रिवेन्यू में से जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज टोटली अपॉन माय स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। नहीं होता है देन लेट मी नो।